ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी एक बार पढ़ा है। देखो ये क्या है, प्लस 12 वोल्ट यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। तो सिंपल क्या करना है, इस 12 वोल्ट को ऐसा दे दो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा दे दो, ठीक है। तो सर अगर ये वायर मैंने ऐसे रखी तो उसमें अगर ऐसा करूँगा तो कोई दिक्कत है, मतलब क्या, ऐसा अगर मैं करूँगा उसको ऐसा, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ये क्या था, यहाँ पे 900 ओम, 900 किलो ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दे रखे उसने 0.7 वोल्ट दे रखे थे, दी होगी तो भी लिखना, नहीं दी होगी तो भी उसको 0.7 वोल्ट कंसिडर करके चलना, ठीक है। बस यहाँ पे क्यूएल अप्लाई कर दो, ये तो छोटे बच्चे की कहानी होगी। क्या बनेगा, वी बी कितना, सॉरी 12 माइनस 900 के इंटू आई बी माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो आई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई बी इक्वल्स टू 12 माइनस 0.7 11.3 डिवाइडेड बाय 900 किलो। तो यहाँ से तुम्हारे पास आई बी का वैल्यू आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई बी का वैल्यू आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, जिससे 11.3 डिवाइडेड बाय 900। क्या बोल रहा हूँ मैं, 11.3 डिवाइडेड बाय 900। बेटा इसकी वैल्यू आ रही है 0.0125 मिली एम्पियर, करेक्ट है, ठीक है। आई बी आ गया, आई सी बता देते हैं। आई सी क्या आ जाएगा, आई सी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 250, तो बन जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 मिली एम्पियर। तो देखो कितना बन जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 250, ये बनेगा तुम्हारे पास बेटा 3.138 मिली एम्पियर। कितना आ गया, 3.138 मिली एम्पियर, ठीक है। आईसी का वैल्यू आ गया। अब वीसी पता करना, क्या अगर वीसी पता करना तो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इसको वीसी लिख दोगे, ठीक है। वीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वीसी आएगा आपके पास, वीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, एक आएगा 12 माइनस आईसी इनटू 5 किलो, 12 माइनस आईसी इनटू 5 किलो, ठीक है। दिस विल गॉट 12 माइनस आईसी का वैल्यू कितना है 3.138 मिली एम्पियर। किलो में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5, देखो कितना आ रहा है, ये बन रहा है तुम्हारे पास 812, ठीक है। जो भी कुछ होगा इसको तुम कैलकुलेट कर लो। ये बन जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 3.138 मल्टीप्लाई है 5, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक, माइनस 3.69, तो दोनों क्या आएगा, एक्चुअली दोनों की सैचुरेशन में आ जा रहा है, क्या बोलते हैं, दोनों सैचुरेशन में आ रहा है, ठीक है। जिसमें भी आ रहा है बीसी आ गया, बीसी क्या आएगा फिर, बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीसी माइनस, सॉरी बीसी माइनस बी का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पे 0.0000000 यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होता तो आई इंटू आर आ जाता, आई इंटू आई, और यहाँ तक आ जाता वी ई, वी का वैल्यू मिल जाता आई ई इंटू आर, ठीक है। इस तरीके से वी का वैल्यू कितना बन जाएगा 0। तो अगर ये 0 बन गया तो जो बीसी का वैल्यू वही बीसी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 3.694 विल बी VCE। ये किसका वैल्यू बनेगा, VCE का वैल्यू बनेगा, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं इसमें पावर डिसिपेशन, जब भी पावर डिसिपेशन पूछते हैं ना तो जो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बात चलेगी ना, मतलब जब भी तुम्हें पावर डिसिपेशन के बारे में बात करते हो ना, तो पावर डिसिपेशन क्या आता है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होती है VCE, ऑपरेटिंग करंट क्या होती है IC, इस तरीके से। तो VC का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 3.69 मल्टीप्लाई बाय IC का वैल्यू कितना था 3.138, बस इनका ये कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा वाट में, ठीक है। इस तरीके से ये सर मिली वाट में आ जाएगा, क्योंकि मिली एम्पियर में करते हैं, क्योंकि मिली वाट में आ जाएगा। जो भी कुछ होगा आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर देख लेना। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 1 था, सेट 1 का, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 था, सेट 1 का, शायद देख लेना शायद आप, जो भी कुछ होगा। ये तो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है अक्षर तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। मेरे हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करते हो तुम्हें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या उसने पूछा है, सेम चीजें पूछी, आईसी क्या होता है, आईबी क्या होता है, इतना सिंपल चीजें उसने पूछे, और ऑपरेटिंग पॉइंट पूछे। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, VCE और IC, इनको कैसे पता करोगे यार, कितने बार पता कर दिए, वैसे पता कर दिए। अब देखो ये वाला जो होता है कि उसका RTH इक्विवेलेंट बस में वो जो दो उसके वोल्टेज डिवाइडर बायस पे जो रेजिस्टेंस दिया उसने 33 किलो ओम एंड 5.6 किलो, इन दोनों के पास तुम्हें क्या लेना होगा, इक्विवेलेंट। अगर जैसे भी तुमने उसका इक्विवेलेंट ले लिया तुम्हारे पास क्या आ जाएगा VTH और RTH। VTH और RTH आने के बाद तुम बस उसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बना दो, जैसे भी तुम्हारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए वहां पे केवल अप्लाई कर दो, IB का वैल्यू पता चल जाएगा।
आई बी पता चल जाएगा, वहां से आई सी पता चल जाएगा। कैसे? आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। सिमिलरली आप आई की वैल्यू पता कर लो। कैसे? आई ई इज इक्वल टू 1 बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। ठीक है, आई आ गया, आई बी आ गया, आई सी आ गया। फिर बाद में वी सी ई पता कर लो। वी सी कैसे पता करोगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज डेट वोल्टेज माइनस आई इंटू आर ई, इस तरीके से वहां से तुम्हें वी सी पता चल जाएगा। उसके बाद वी ई पता कर लो। कैसे? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डेट करंट, वी ई पता चल जाएगा। इतना सिंपल है, इतना तो बना ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास। देखो मतलब क्वेश्चन 1 2 3 बन जाएगा। ये मैंने 3 भी बना दिया है, उसके बाद 4 भी बना दिया, 5 भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 तो सेम वही था जो इसके पहले मैंने देखा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब तुम ट्राई करना उसको। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको एकदम जल्दी ट्राई कर दो, बना दो क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि एग्जैक्टली मैं इसके पहले सॉल्व करके दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक बार फिर से बता देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास, जो उसने बोला है 4 डायोड के वाला, तो वो भी एक बार फिर से बना देता हूं मैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल रद्दी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो देखिए क्या बोल रहा है इसके लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन। देखो जो उसने दिया, मैं गिवन डेटा डायरेक्टली लिखता हूँ और बाकी चीज़ों को डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन डेटा जो दिया है उस डेटा में उसने क्या बोला है, आर एफ का वैल्यू से देखो क्या बोला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ये लिखता है डायरेक्ट लिखता हूँ। आर एफ का वैल्यू जो उसने दे रखा है, आर एफ का वैल्यू उसने दे रखा है 5 ओम। उसके बाद उसने इज यूज्ड फॉर ब्रिज रेक्टिफिकेशन। एसी एप्लाइड वोल्टेज मतलब कि इनपुट वोल्टेज और उसने आरएमएस को दिया। वीएस आरएमएस कितना दे रखा है उसने 120 वोल्ट। बेटा अगर इसको 120 वोल्ट दे तो बीएम का वैल्यू क्या बन जाएगा? अरे भैया बीएम बन जाएगा आपके पास क्या, बीएम क्या बनेगा, बी आरएमएस मल्टीप्लाई बाय रूट 2। इसका मतलब क्या 120 इनटू रूट 2। ये क्या बन जाएगा आपके पास? बीएम का वैल्यू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बीएम का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आरएल का वैल्यू कितनी है? आरएल बना दिया उसने 800 ओम। क्या बना है? 800 ओम। इस तरीके से देखना, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ। जो उस टाइम पे अपने देखा था ना, उसमें दो रेजिस्टेंस, दो डायोड आ रहे थे। जब भी अपन ब्रिज रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात करते हैं, दो डायोड कंडक्ट करते हैं किसी भी हाफ साइकिल में। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। चाहे तो तुम्हें एक डायोड यहाँ पे, दूसरा, फिर बाद में एक ये वाला, ऐसा, और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होगा अपना 800 ओम। और हर एक डायोड का रेजिस्टेंस उसने 5 ओम दिया। इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5 ओम दिया उसने। क्या? जब कंडक्ट करेगा तो। ठीक है, इस तरीके से क्या बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से। तो पॉजिटिव ऑफ साइड में ये करंट इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, तो इसका 5 ओम आएगा, इसका 5 ओम आएगा, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। एक छोटा सा सर्किट अगर बनाएंगे तो 5 और 5 कितना बनेगा? 10। कितना बन जाएगा? 10। यहाँ पे आ जाएगा 10 ओम। ये 800 ओम, कितना 800 ओम। उसको वीएम, इसके अक्रॉस में कितना वीएम आ रहा है बस वो देखो। क्या बोल रहे हैं, आउटपुट में कितना वीएम आ रहा है वो देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास कितना, ये वीएम आएगा। क्या आएगा? वीएम। अगर आपको आउटपुट के अक्रॉस में वीएम पता करना तो क्या आएगा? वी नॉट इज इक्वल टू 800 दिस डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ दिस बोथ, तो क्या आ जाएगा? 110। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वीएम। देखो कितना आ गया, ये कैंसिल 80 डिवाइडेड बाय व्हाट 81। देखो वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.99 के आसपास कुछ आएगा मेरे हिसाब से। 80 डिवाइडेड बाय व्हाट 81, देखो कितना आ रहा है? दिस इज 0.9876 54321। अरे बाप रे, मतलब सारे जहां भी खुशी है इसमें तो अपने कर्मों में ले ली। 0 मतलब 0.9 से पूरा 1 तक उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। देखो कैसे उल्टी गिनती डायरेक्ट 0 से 1 तक लेकिन देखो क्या 0.987654321। ठीक है, इतना लिखना। ठीक है, दिया आ जाएगा आपके पास क्या? आउटपुट वोल्टेज। ये क्या आ जाएगा? आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट में जो वीएम आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, आउटपुट में कितना वीएम आ रहा है? इतना आ रहा है 0.987। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी? मैंने क्या बोला था? 2 Vm अपॉन पाई, ऐसा बोला था आउटपुट वोल्टेज, याद रखना। ठीक है, V नॉट विल बी इक्वल टू 2 Vm अपॉन व्हाट पाई। लेकिन यहाँ पे पूरा Vm नहीं आ रहा, लेस देन 1 है, तो वो कितना है? अरे यार 0.987 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.987 मल्टीप्लाई बाय Vm की वैल्यू कितना होता है? यार देखो 120 जो भी कुछ आएगा दिस डिवाइडेड बाय व्हाट पाई। यहाँ से Vm का वैल्यू पता करना, सॉरी V नॉट का वैल्यू पता करना। जैसे V नॉट पता चल गया, क्या पता करोगे? I नॉट क्या होगा? I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन RL। RL की वैल्यू तेरे पास 800 ओम। ठीक है, पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। RMS वोल्टेज पता करें, कैसे पता करोगे? V नॉट RMS जो बनेगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, जो आपके पास जो Vm आ रहा है आउटपुट में कितना Vm आ रहा है? 0.987 Vm, उसका बस रूट 2 से डिवाइड मार देना, RMS वोल्टेज पता चल जाएगा। 0.987 Vm का वैल्यू वहां पुट करना 120, क्या है वो 120 रूट 2 जो भी कुछ होगा, दिस डिवाइडेड बाय रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा,
फिर बस 0.987 मल्टीप्लाई बाय 120, यही उसका आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। आरएमएस करंट पता करना है, कैसे पता करोगे? आई नॉट आरएमएस इक्वल्स टू व्हाट, वी नॉट आरएमएस अपॉन व्हाट आर एल का करना, ठीक है। और कुछ पता करना है, पावर पता करना है, कुछ भी नहीं क्या करोगे, आई नॉट आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर एल, बात खत्म। उसके बाद अगर इंडिविजुअल डायोड के अक्रॉस, डायोड में जो पावर लॉस हो रहा है उसको क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई नॉट आरएमएस का स्क्वायर। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, जो चाहे तुम वो उसको बता सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन कितनी बार मैंने ऐसे सॉल्व करके आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मॉस्फेट का क्वेश्चन बचा है, वो मतलब है तो इससे जेफेट का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में अपने इस लेक्चर को क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अक्षर, ये जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये कौन सा क्वेश्चन है? मॉस्फेट का क्वेश्चन है, देखना है कौन सा क्वेश्चन आपके इसमें दिया होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? सेट नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेट 4 लिख दो यहाँ पे, और उसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें पूछा है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितना आएगा, वीडीएस का वैल्यू कितना आएगा। वीडीएस पता करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज पता होना जरूरी है, वीडी। देखिए सिंपल बात है, सबसे पहले क्या करोगे ना, जब भी तुम उसका डीसी एनालिसिस कर रहे हो, किसका डीसी एनालिसिस कर रहे हो, उसमें तो कैपेसिटर को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सर्किट में है नहीं, इसका मतलब भी नहीं है, ठीक है, वो हटा दो उसको। फिर बाद में बस इतना ही पार्ट आ रहा है, बस इतना ही है अपने सर्किट में, इतना ही है। बात समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, तुम्हारा वीडियो शुरू हो रहा है, हाँ बोल में क्या है। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थोड़ा मैंने ओवरव्यू तुम्हें बता दिया था कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो उसका पहले डीसी एनालिसिस करना है। डीसी एनालिसिस में क्या होता है ना, इसकी करंट का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने एक बार बता दिया था। ये है आईडी इज इक्वल टू आईडी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी टी, इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। हाँ श्योर। तो देखो इसका सबसे पहले तुम क्या करोगे, डीसी एनालिसिस, उसमें करंट का एक्सप्रेशन लिखा, उसमें छोटा सा डिफरेंस है, देखना क्या होता है ना कि जब भी तुम उसका डीसी एनालिसिस करते हो और जब तुम्हारे पास आईडीएसएस वगैरह दिया है और वीजीएस का वैल्यू नहीं दिया है, किसका, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होता है ना, जनरली आईडीएसएस जब भी निकाला जाता है, आईडीएसएस इज कैलकुलेटेड व्हेन VGS is 0, when VGS is not 0, ठीक है, ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे VGS का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ID is equals to what, IDSS into 1 minus 0 upon VP, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 0, 1 minus 0 is what, 1, 1 का स्क्वायर is what, 1, तो ID का वैल्यू क्या बन जाएगा, IDSS के बराबर बन जाएगा, ID का वैल्यू क्या बन जाएगा, IDSS के बराबर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आ गया तो बात करो, क्योंकि आईडी का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, तो देखो फिर यहाँ से तुम वीडीएस पता कर लोगे। कैसे? वीडीएस क्या होता है, वीडीएस होता है आपके पास VDS इज इक्वल टू व्हाट, VD माइनस VS। VS का वैल्यू देखो, ये S होता है, ये D होता है और ये गेट होता है, ये तो G है, ठीक है। तो यहाँ से अगर चलोगे तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कितना, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो VS का वैल्यू कितना बन गया, 0 वोल्ट। VS का वैल्यू कितना बन गया, 0 वोल्ट बन गया, ठीक है। VS का वैल्यू कितना बन गया, 0, ये 0 बन गया। इसका मतलब क्या, जो VD का वैल्यू होगा वही आपके पास क्या बनेगा, VDS बनेगा। VD का वैल्यू कैसे पता करोगे, 15 वोल्ट माइनस ID इंटू 620, ठीक है, ये मिली एम्पियर में आएगा, IDSS का वैल्यू कितना है, 12 मिली एम्पियर, ठीक है। तो VD देखो क्या आ जाएगा, VD इज इक्वल टू व्हाट, 15 माइनस ID का वैल्यू कितना है, 12 मिली एम्पियर, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है आपके पास, RD का वैल्यू होगा 620, तो हो जाएगा 620। तो देखो कितना आ रहा है, ये बन जाएगा आपके पास, देखो कितना है ये, अच्छा कैलकुलेटर करें ना, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.62, ये आ रहा है 7.56, कितना आ रहा है, 7.56 वोल्ट, ये आ रहा है VD का वैल्यू, सॉरी VDS का वैल्यू है। जो VDS का वैल्यू वही तो VD का वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो VDS का वैल्यू है, जो VDS का वैल्यू है वही VD का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 7.56, ये क्या आपके पास 7.56 वोल्ट है, कितना है, 7.56 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब पता करते हैं इसने आउटपुट वोल्टेज पूछा है। देखिए मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, जब भी तुम बीजेटी एम्पलीफायर या मॉस्फेट एम्पलीफायर की बात करते हो ना, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है, क्या, GM इंटू व्हाट RL डैश, GM इंटू व्हाट RL डैश, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे तुम कैपेसिटर को कंसीडर करते हो, कैपेसिटर को जोड़ देते हो, कैपेसिटर को हटा के बस उसको जोड़ देते हो, मतलब कैसे जोड़ते हो, देखो इसको ऐसा जोड़ देते हो,
जोड़ दिए, इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा मैं बताया था। और ये जो डीसी वोल्टेजेस हो जाए उनको तुम ग्राउंड करते हैं, ये भी मैं तुम्हें बताया था, ठीक है, ग्राउंड करते हैं। लेकिन उसमें छोटा सा डिफरेंस ऐसा एक्चुअली है कि क्या होता है ना, ID इज इक्वल टू व्हाट, IDSS इनटू 1 माइनस VGS अपॉन व्हाट VP, ऐसा होता है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमको GM पता करना रहता है, क्या GM। तो GM कैसे पता करते हैं, डेल ID अपॉन डेल VGS इज इक्वल टू व्हाट, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू VGS, अगर लोगे तो दिस विल बिकम 2 इनटू 1 माइनस VGS अपॉन VP मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा VGS का माइनस 1 बाई VGS का आ जाएगा 1 और इसका कोएफिशिएंट तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 1 बाई VP, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ IDSS अपॉन VP, ये नेगेटिव में 1 माइनस VGS अपॉन VP, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको अपन बोलते हैं GM, इसको क्या बोलते हैं अपन GM बोलते हैं, ठीक है। अगर GM आ रहा है तो दिस इज GM, ये बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं GM नॉट, इसको बोलते हैं माइनस GM नॉट इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP, 1 माइनस VGS अपॉन VP, ठीक है। लेकिन अब VGS कैसे पता करेंगे, VGS को पता करना होगा ना तो तुम आसानी से इसको पता कर सकते हो। देखो कैसे, वैसे देखा जाए तो VGS का वैल्यू तो 0 वोल्ट ही आएगा, क्या बोल रहे हो, VGS का वैल्यू 0 वोल्ट ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी अपन देख रहे थे इस केस में तो VS का वैल्यू तो 0 था जब अपन डीसी एनालिसिस किए थे तब, और उस टाइम में ये था भी नहीं। अगर ये भी था नहीं तब इसमें 0 एम्पीयर करंट जाती है, किसमें 0 एम्पीयर करंट जाती है, अगर 0 जा रही है तो इसमें भी 0 जाएगी। यहाँ पे 0 वोल्ट, इसका तो कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि 0 एम्पीयर करंट 0 0 0 0 0 0, इसका मतलब क्या है, VGS कितना बन जाएगा 0, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। सिर्फ क्या बन जाएगा, GM का जो वैल्यू होगा ना वो GM नॉट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, GM का जो वैल्यू होगा GM नॉट के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यार उसने GM दिया कि GM नॉट दिया, देखो एक बार मेरे हिसाब से शायद उसने GM नॉट दिया, लेकिन अगर नहीं दिया तो भी तो मैंने उसको प्रूव कर दिया कि उसके बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर तो अपन को उसका आंसर पता करना कैसे। देखो ये GM ही दिया है यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में ऐसा कुछ मतलब, इसका मतलब ये तो पूरा फालतू नहीं, जो भी मैंने बताया इसका कुछ भी मतलब नहीं बना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं बना, इतना सिंपल था कि अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे जा सकते थे, ठीक है, और मैंने उसको पता भी कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा जनरली नहीं दिया होगा तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट वोल्टेज का मैंने एक सिंपल फार्मूला तुम्हें बताया था, इवन बीजेटी एम्पलीफायर के लिए और मॉसफेट एम्पलीफायर के लिए क्या बोला था मैंने, V0 अपॉन V in इज इक्वल टू व्हाट माइनस GM इनटू व्हाट RL डैश। बोलो ये मैंने बोला था कि नहीं, अब सब बताना मैंने बोला था कि नहीं। मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पे अब यहाँ पे आपके पास V0 होता है, ये और ये दोनों के साथ तो पैरेलल में होते हैं, ये भी मैंने तुम्हें समझाया था, 1000 बार समझाया था मैंने, ठीक है। तो RL डैश पहले पता कर लेते हैं, RL डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये 620 और 8.2 किलो दोनों पैरेलल में होते हैं, 620 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इसको पॉइंट किलो में कर देते हैं ना तो बन जाएगा 0.620, ये बन जाएगा 0.62 किलो बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8.2 किलो, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे तुम 0.62 मल्टीप्लाई बाय 8.2 डिवाइडेड बाय व्हाट 8 पॉइंट, इन दोनों का एडिशन कर दो तो 82, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास क्या किलो, ये आ जाएगा आपके पास क्या RL डैश, ये क्या बनेगा RL डैश। देखो तो कितना आ रहा है, ये बन रहा है 0.62 मल्टीप्लाई बाय 8.2 डिवाइडेड बाय 0.62 प्लस व्हाट 8.2, यार आपके पास क्या 0.5764 किलो, ठीक है। यार आपके पास क्या RL डैश है, GM का वैल्यू तो उसने दिया ही था 3.2, तो जो V0 का वैल्यू आ रहा है V0 बाय V in, इसका वैल्यू कितना आ रहा है माइनस GM का वैल्यू 3.2, और एक इसमें मिली सीमेंस में तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0.5764 इनटू 10 का पावर 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय 3.2, क्या बोल रहे हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 3.2 माइनस 1.844, क्या है माइनस 1.844, यार V0 बाय व्हाट, ये क्या है माइनस V0 बाय V0, कितना आ रहा है। उसने पूछा AC आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज अगर पूछा तो V0 पूछा है तो V in को इधर मल्टीप्लाई कर दो, V in का वैल्यू पुट करते तो आउटपुट वोल्टेज पता चल जाता है। कैसे, V0 इज इक्वल टू व्हाट V in मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.844, और V in का वैल्यू क्या है, देखो उसने क्या दिया 500 मिलीवोल्ट दिया, तो यहाँ पे उसको पुट कर दो, कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 500 मिलीवोल्ट में आएगा आंसर, क्या आ जाएगा माइनस 922.267 मिलीवोल्ट, कितना आएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि मैंने कैसे उसको कैलकुलेट किया। मैंने बोला था कि देखो इसको ना गेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज गेन बोलते हैं, इसको गेन बोलते हैं A0,
क्या बोलते हैं, वी नॉट बाई वी, इसको गेन बोलते हैं, ठीक है। उसने अगर गेन नहीं बोला तो उसको डायरेक्ट लिखना वी नॉट बाई वी, मैंने उसको लिख दिया। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास बीजेटी एम्पलीफायर आ जाए, मॉसफेट एम्पलीफायर आ जाए, ठीक है, तो जाके अगर उसने यहाँ पे ऐसा कुछ बीजेटी एम्पलीफायर दिया होता ना, ऐसा कुछ दिया होता सपोज, ठीक है, ऐसा कुछ बीजेटी एम्पलीफायर दिया होता ना, यहाँ पे कुछ कनेक्टर ऐसा कुछ बीजेटी एम्पलीफायर दिया होता ना, तो भी इसका आंसर माइनस जी एम इंटू आर एल डैश होता, माइनस जी एम इंटू आर एल डैश, यही आंसर आता उसका। जी एम का वैल्यू उसने दे दिया था, आर एल डैश कैसे पता करते हैं, मैंने बोला था जो भी दो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये वाले रेजिस्टेंसेस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते, 1000 बार समझाया था मैंने तुम्हें, जब बीजेटी एम्पलीफायर पता किया तो पढ़ाया था तब भी और अभी भी। देखो आर एल डैश क्या आ जाएगा आपके पास फिर 620, ये ओम में तो उसको मैंने किलो में कर लिया, ये तो आप डायरेक्टली इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, 620 ओम लिखो और इसको 8.2 किलो में उसको डायरेक्टली लिख के चल सकते हो, मतलब एक किलो में तो उसको डायरेक्ट लिख लो ना, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3, तो कितना बन जाएगा 80 to 100 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 80 to 100 इन पैरेलल विद 620, तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया वो आया कितना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जीएम को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, फिर देखो कितना बन जाएगा v0 बाई v, ये बन जाएगा उसका गेन, ठीक है। v0 बाई v इन इज इक्वल टू माइनस 1.844, कितना बना माइनस 1.844, ये बना आपके पास गेन, ठीक है। v0 बाई v आपको चाहिए किसका वैल्यू v0 का, तो फिर मैंने क्या किया, इस v को इधर मल्टीप्लाई किया और v का वैल्यू पुट कर दिया 500 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो जैसे उसका वैल्यू पुट किया तो मुझे वहां से क्या पता चलेगा, आउटपुट वोल्टेज v0 जिसका वैल्यू कितना है 922.207 मिलीवोल्ट, कितना है 922.267 मिलीवोल्ट, इतना है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का डिस्कशन, ठीक है। बहुत बढ़िया।